बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, चाहने वालों और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आजकल इम्तिहानात का दौर है और स्टूडेंट्स हर वक्त परेशान रहते हैं क्योंकि मुताला करने से अक्सर नींद और थकावट महसूस होती है, ख़ास तौर पर रात को। सर्दियों की रातें लंबी हैं और इन्हीं रातों का स्टूडेंट अक्सर फ़ायदा उठाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सके। नींद आ जाती है और नींद ने कर रखा है सब तालिब इल्मों को परेशान कि कैसे तैयारी करें। जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, किताब खोलते हैं तो हमें नींद आ जाती है और सोने को दिल करता है। तो अगर आपको नींद ने परेशान कर रखा है तो आप परेशान ना हों, क्योंकि हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप नींद से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल बगैर नींद की मुदाखलत के आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, नींद के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा अपने मामूलात में तब्दीलियाँ करनी हैं ताकि आप गनूदगी से लड़ सकें और तवील अरसा तक मुताला कर सकें। आइए इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हम देखते हैं कि हमें आखिर नींद आती क्यों है। तमाम तलबा अपने बेहतरीन कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान इनमें से अक्सर नींद में फंस जाते हैं। इससे इनकी पढ़ाई ख़तरे में पड़ती है और इम्तिहान की तैयारी के दौरान कीमती वक्त ज़ाया होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हर वक्त नींद क्यों आती है, तो आपको मुख्तलिफ मुमकिनात वजूहात पर गौर करना चाहिए। इनमें सबसे पहले है मियारी नींद नहीं आ रही। अच्छी सेहत के लिए काफ़ी नींद लेना ज़रूरी है। नाकाफ़ी नींद थकावट का बायस बनती है। एक तहकीक के मुताबिक नींद के दौरान जिस्म खुलियों की मरम्मत और दोबारा तख्लीक करता है। इससे जागने पर आपको तवानाई और ताजगी महसूस होती है। अगरचे नींद का मतलूबा वक्त फ़र्द के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। फ़ी रात कम अज़ कम 7 घंटे की नींद लेना बेहतरीन है। ये तनाव को भी दूर रखता है और आपको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने में मदद करता है। दूसरी जो मसला है उसको आप देखें, ग़िज़ाइयत की कमी। मुतवाज़न ग़िज़ा ना लेना इम्तिहान के वक्त ग़िज़ाइयत की कमी का बायस बन सकता है। ये आपको सारा दिन थकावट का एहसास दिलाएगा। मुतालिया के मुताबिक दर्जा झैल खामियाँ इससे मुंसलिक हैं कि आपको हर वक्त नींद क्यों आती है। तीसरे नंबर पर आता है तनाव। बहुत से तलबा इम्तिहान के औकात में बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार होते हैं। तहकीक के मुताबिक तनाव थकन और जहनी थकावट का बायस बन सकता है। इसके बाद आते हैं जी तबई हालात। कुछ तालिब इल्म बाज़ तबई हालात की वजह से नींद महसूस करते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, अफसरदगी और इज़्तिराब, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, दायमी थकावट, सिंड्रोम, ज़ियाबतीस। ये वो सारी बीमारियां हैं। इन बीमारियों में बच्चे नींद ज़्यादा महसूस करते हैं, इसको स्लीप एमीनिया भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैफ़ीन वाले मशरूबात आपको तवानाई की सतह में आर्जी इजाफा फराहम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैफ़ीन नींद की कमी का सबब बन सकती है। मुतालिया के मुताबिक ये रात की नींद में इजाफा कर सकता है, कुल नींद का वक्त कम कर सकता है और दिन की नींद को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो अगला मसला है जिसकी वजह से नींद आती है वो है पानी की कमी। एक मुतालिया के मुताबिक पानी की कमी का ताल्लुक तवानाई की कम सतह और तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत में कमी से है। ये नींद के चक्कर में खलल डालता है और आपको सारा दिन सुला सकता है। इसके अलावा जो एक और बुनियादी वजह है जो नींद ज़्यादा आती है वो है बेहुदा तर्ज ज़िंदगी। बहुत से तलबा इम्तिहान के वक्त के दौरान या उससे पहले कोई जिस्मानी सरगर्मी नहीं करते। मुतालियात से पता चलता है कि बाकायदगी से वर्जिश थकावट की अलामत को बेहतर बना सकती है। डियर व्यूअर्स, ये हैं वो मसाइल जिनकी वजह से नींद आती है और यही वजूहात हैं जब स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप नींद को दूर भगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो चलें आगाज़ करते हैं इन तरीक़ों का जिनके तहत आप अपनी नींद के मसाइल को हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि पढ़ाई के वक्त हमेशा सीधे बैठें। तकिए या सोफे पर टेक लगाना आपको गनूदगी का शिकार कर सकता है। जब आप मुताला करते हैं तो ज़्यादा आरामदा होने से गुरेज करें। लेटना दिमाग को सीधा बैठने के बरक्स आराम का इशारा देता है, जबकि सीधा बैठना दिमाग को चौकन्ना करता है। जिस पोजीशन में आप मुताला करते हैं वो बहुत अहमियत रखता है।
जब आप रात को ज़्यादा देर तक मुताला करते हैं तो हमेशा सीधे बैठें, इस तरह से आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी नींद आ रही है तो एक और तरीका आजमाएं कि बेडरूम में मुताला ना करें। मुताला करने के लिए जहां आप सोते हैं उन जगहों से गुरेज करना बेहतर है। इसके अलावा ये मशवरा दिया जाता है कि पढ़ाई के दौरान टांगों के कुशन और तकिए जैसी पुरताइश चीज़ों को अपने पास मत रखें, क्योंकि वो आपको गनूदगी का शिकार कर सकते हैं। कमरे में मुताला की जगह बनाएं, मेज़ पर बैठकर मुताला करें और कुर्सी पर सीधे बैठें। इसके अलावा ज़्यादातर तलबा टेबल लैंप के नीचे पढ़ते हैं। ये एक आरामदाह माहौल पैदा करता है और आपको मध्यम माहौल में सोने की तरगीब देता है। रोशन कमरे में पढ़ना बेहतर है, यानी टेबल लैंप की रोशनी मध्यम होती है और ये नींद का शिकार करती है इंसान को। तो कोशिश करें कि बजाय कि टेबल लैंप जलाएं, एक रोशन कमरे में, ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में बैठ के पढ़ें। कमरे की रोशनी अगर ज़्यादा चकाचौंध हो तो वो और ज़्यादा बेहतर है, उससे आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा एक तहकीक के मुताबिक रात को तेज़ रोशनी आपको ज़्यादा देर तक बेदार रहने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मदद देती है। अपनी पसंद पर मुनहसर है, आप लाइब्रेरी, अच्छी तरह से रोशनी वाले इलाके या कैफ़े जैसी जगहों पर भी मुताला करने का इंतखाब कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका नींद का मसला हल नहीं हुआ तो थोड़ी सी हरकत करें। एक तहकीक के मुताबिक 10 मिनट की चहलकदमी याददाश्त और इर्तिकाज को बेहतर बनाती है। ये इम्तिहानी तनाव को भी दूर करती है। चहलकदमी दिमाग और पट्ठों को ऑक्सीजन पंप करती है। ये जिस्म में खून की गर्दिश को तेज़ी से बढ़ाती है और आपको तवानाई बख्शती है। चाहे आप बाहर जाएं या घर में, ये आपको चौकन्ना और ताज़ा दम करेगी। लिहाजा पढ़ाई में मुख्तसर वक्फे लें, या तो चहलकदमी करें या को वर्जिश करें, या बाज़ तलबा को चलते फिरते भी पढ़ने की आदत होती है तो आप चलते फिरते सबक याद करें। इस तरह से नींद आपसे कोसों दूर चली जाएगी और आप अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकेंगे। और डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपके नींद के मसाइल हल नहीं हुए हैं तो चलें आपको मज़ीद बताते हैं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एक तहकीक के मुताबिक पानी की कमी थकावट का बायस बन सकती है। इससे आपकी तवानाई ख़त्म हो जाएगी और इल्मी अफ़ाल जैसे मुताला करना मुश्किल हो जाएगा। नीज़ या कलील मुद्दती याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे कहते हैं, होशियारी, इर्तिकाज़ और इदराक को मुतासर करती है। पढ़ाई के दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखना बेहतर है। गर्मियों में तो हम आम तौर पे पानी पीते हैं और हमें प्यास भी लगती है, लेकिन ख़ास तौर पे सर्दियों में पानी की मिकदार को मुख्तलिफ रखें। अगरचे पानी की मिकदार मुख्तलिफ होनी चाहिए, लेकिन हर तालिब इल्म के लिए 3 से 4 लीटर ज़रूरी है। अगर अभी भी आपकी नींद के मसाइल हल नहीं हुए तो चलें हम आपको आगे बताते हैं कि आपने क्या करना है। नींद के मसाइल को बेहतर करने के लिए अपनी सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ। आपकी तवानाई की सतह इस बात पर मुनहसर है कि आप क्या खाते हैं, आप कैसे खाते हैं। अगरचे आपको जंक फूड, गैर सेहत बख्श नमकीन और मीठे मशरूबात का लालच महसूस हो सकता है, लेकिन वो शुगर की सतह को बढ़ा सकते हैं, वो आपको सुस्त भी बना सकते हैं। इसके अलावा मीठा, नमकीन सुस्ती और ज़हनी धुंध का बायस बनते हैं। इसके बजाय आप मूंगफली का मक्खन, कम चिकनाई वाली गाजर और गिरीदार मेवे और फलों के साथ दही का इंतखाब कर सकते हैं। हर खाने में प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। फलदार, गिरीदार मेवे और प्रोबायोटिक्स शामिल करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप सो सकते हैं, लिहाजा ऐसा करने से गुरेज करें, यानी अपने खानों को भी एतदाल में रखें। इससे भी आपका नींद का मसला हल हो सकता है। अगर अभी भी आपका नींद का मसला हल नहीं हुआ तो फ़ाल मुताले के तरीके अपनाएं। स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपको तमाम मालूमात को जज़्ब करने के लिए निसाबी कुतुब को पढ़ने और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तकरार बाज़ औक़ात बोरिंग हो सकती है, यानी अगर आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं तो ये आपको बोर कर सकता है। आप बग़ैर नींद के निसाबी कुतुब से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए मुताले की फ़ाल तकनीक आजमा सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलें हम आपको वो तरीके भी बता देते हैं। सबसे पहले है बुलंद आवाज़ से पढ़ना। अपने दोस्तों या हम जमात को सिखाएं कि ग्रुप स्टडीज़ निसाबी किताब के मवाद की नई तशरीहात की हौसला अफजाई करती हैं। ये तसव्वुरात को मजबूत करने और सोने से बचने में भी मदद करती है। आप आराम कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मुताला से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा काम जो करना है वो है बसरी नोट बनाएं, जैसे डायग्राम या चार्ट। जितनी मशकें हो सके हल करें, जबकि और म्यारी नींद हासिल करें। एक तहकीक के मुताबिक बार बार सोना या मुनासिब नींद आपको ध्यान देती है।
आपके मूड, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती याददाश्त को बेहतर बनाती हैं। ये सब सीखने को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा ये मुताले के दौरान सोने के इम्कानात को कम करती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जिन लोगों की नींद की बेकायदा अंदाज और नींद की कमी है, इनकी तालीमी कारकर्दगी में कमी वाक़ हो सकती है। मशहूर कहावत जल्द सोने और जल्द उठने के मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएं। आप ताज़ा दम और तवाना होकर उठेंगे। तरोताज़ा जहन के साथ आप बेहतर मुताला कर सकते हैं। लिहाजा नींद के अच्छे शेड्यूल पर कायम रहें और गनूदगी से बचने के लिए मुताले के दरमियान मुख्तसर नींद लें। किसी को सोने का वक्त झपकी नहीं लेनी चाहिए और दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता चलूँ जिससे आपको नींद नहीं आएगी, वो है कि हर चीज़ को पढ़ना और दोबारा पढ़ना। नींद हो सकता है कि आपके बोर होने और नींद आने का इम्कान ज़्यादा है। लिहाजा ये मशवरा मैं देता हूँ कि आप चीज़ों को लिख कर याद करें। ये आपके दिमाग को मुतहर्रिक रखेगी और साथ ही आप ऐसे नोट भी तैयार कर सकते हैं जो आपको आखिरी लम्हात में नज़रसानी के लिए मदद फराहम करें। लिहाजा कोशिश करें कि जो भी आप याद कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार याद कर रहे हैं, इससे आप बोर हो सकते हैं, तो उनको आप लिख के याद करें। इसके अलावा अगर आप नींद से बचना चाहते हैं तो अपने स्टडी प्लान की हिकमत अमली बनाएं, यानी अपना स्टडी चार्ट बनाएं। रात के मुताले के दौरान आपको गनूदगी महसूस करने का ज़्यादा इम्कान होता है। रात को आसान और पुरलुत्फ मौज़ूआत के लिए जाएं। रात को मुश्किल मौज़ूआत और पेचीदा मसाइल से परहेज़ करें। इसके अलावा मुताले के मौज़ूआत को घुमाएं। जब आपको जागने में दुश्वारी हो तो किसी और मौजू या किसी और सब्जेक्ट पर चले जाएं। ख़ास तौर पे रात को जो आप मज़ामीन पढ़ सकते हैं उसके अंदर जो प्रैक्टिकल मज़ामीन हैं, जैसे जो अपने करने हैं, सॉल्व करने हैं, मैथ्स होगी, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। रात को इसकी प्रैक्टिस करें, इससे आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा आपको जो और बनाना है वो है टास्क स्विच बनाएं। जब आपको अपनी पढ़ाई के दौरान नींद आने लगे तो एक वक्फा लें और कामों को तब्दील कर दें। ज़्यादा देर तक मुताला ना करें। आप हर 2 से 3 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का वक्फा भी ले सकते हैं। अपने आप को ऐसे कामों में मशगूल रखें जो आपको मुतहर्रिक और चौकस बनाते हैं, जैसे मौसीकी सुनना, टीवी देखना या कुछ ड्राइंग करना। इसके अलावा एक और काम जो आपकी नींद को भगा सकता है और आपको पढ़ने में मदद दे सकता है वो है रोज़ाना वर्जिश करना। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की बाकायदा वर्जिश नींद के मेयार को बेहतर बना सकती है। ये हिरासती और याददाश्त को भी बेहतर बनाती है। आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक मुराकबा भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेने की मशकें ऑक्सीजन की सतह को बढ़ाती हैं, दिल की धड़कन को कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और खून की गर्दिश को बेहतर बनाती हैं। ये सब दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। मुताले के दरमियान आप गहरी सांस लेने की मशक भी कर सकते हैं। सांस लेने की मशक के ज़रिए मुताले के दौरान नींद से बचने के जो तरीके हैं वो भी हम आपको बताए चलते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी नाक के ज़रिए गहरी सांस लें और अपने सीने को हरकत ना दें। इसे 10 से 20 सेकंड तक पकड़े रखें और फिर सांस छोड़ें। आप 1 सेकंड में तकरीबन 3 चक्कर लगाते हुए अपनी नाक के ज़रिए तेज़ी से सांस भी ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। मुताले के दरमियान हर 2-3 घंटे में 5 से 10 मिनट तक करें। अपने आप को ताज़ा दम रखें। पढ़ाई के लिए एक और तरीका ये भी है कि अपने आप को हमेशा ताज़ा दम रखें। किताबों को मुसलसल घूरने की वजह से जब भी आपकी आंखें बारी और खारिश महसूस करें तो अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें। ये तरीका आपको सुकून, ताजगी और बेदारी महसूस कराएगा। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हैं तो थकावट से बचने के लिए हर 20 से 30 मिनट बाद स्क्रीन से हट कर देखें। आप ताज़ा दम होने के लिए शावर ले सकते हैं या अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं। आप पढ़ते हुए दरमियान में च्युइंगम भी चबा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर ये काम ना करें क्योंकि इससे भी आपके नर्व्स टायर्ड हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका भी नींद को भगाने के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ज़्यादातर तालिब इल्म अपने तवानाई को बढ़ाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। मुतालिया के मुताबिक कैफ़ीन वाले मशरूबात कलील मुद्दती तवानाई फराहम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 600 मिलीग्राम से ज़्यादा काफ़ी नहीं पीनी चाहिए। आप थकावट को दूर करने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी तलाश कर सकते हैं। सर के ऊपरी हिस्से में अपने हाथों के पीछे, गर्दन के पिछले हिस्से के ऊपर और पैरों के नीचे दबाव वाले मकामात पर दबाएं। ये आपको आराम देगा और आपको चौकन्ना कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि ज़्यादा देर के लिए मुतालिया पर तवज्जो कैसे मरकूज़ रखी जाए। आपको इस बारे में अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई पर किस तरह तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। यहाँ कुछ मखसूस टेक्निक्स हैं कि किस तरह ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। जैसे हर काम के लिए टाइमर मुकर्रर करें और लंबे मज़ामीन को मुकम्मल करने पर अपने आप को इनाम दें।
حقیقت پسندانہ ہدف بنائیں اور خود کو آگے بڑھائیں، یعنی ایسا ہدف نہ رکھیں جو آپ کر نہ سکتے ہوں، بلکہ چھوٹے چھوٹے اہداف رکھیں اور ان کو اچیو کرنے پر اپنے آپ کو کوئی انعام بھی دیں۔ اس کے علاوہ بھاری کھانوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ بھاری کھانے جو ہیں وہ آپ کو سست بنا سکتے ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کریں۔ گیجٹس، فون، پیغامات اور سوشل میڈیا جیسے خلفشار سے پرہیز کریں، وہ نہ صرف آپ کا وقت کھاتے ہیں بلکہ نیلی روشنی کی نمائش آپ کو نیند بھی لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئر ویورز، جب آپ ان چیزوں میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ جب بھی پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے چاہے پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ٹاسک اورینٹڈ جب آپ کی پڑھائی ہوگی تو پھر آپ کو ایک طرح کی وہ آپ کی گیم بن جائے گی کہ آپ نے اب یہ ٹاسک کرنا ہے، اب آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے، تو اس طرح سے آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور نیند بھی نہیں آئے گی۔ اور جب تھکاوٹ محسوس کرنے لگے تو 15-20 منٹ تک مراقبے اور ورزش کریں۔ کاموں کو درمیان میں تبدیل کریں کیونکہ لمبے گھنٹے تک پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5-10 منٹ کا باقاعدگی سے وقفہ کریں، یہ آپ کو تر و تازہ رکھے گا۔ مطالعہ کرنے کے دلچسپ طریقے تلاش کریں، جیسے فلیش کارڈز، رنگین نوٹ، میموری ہیکس، یعنی کچھ بھی جو دلچسپ طریقے ہوں ان طریقوں کے ذریعے آپ مطالعہ کریں۔ ڈیئر ویورز، اگر اس کمپٹیشن کے دور میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو میری ان بتائی گئی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ انہی طریقوں پر عمل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو مطلوبہ تعلیمی اہداف مل سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آپ کو جو میری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کا یہ عمل مجھے سپورٹ کرے گا اور میں اور بہتر سے بہتر تحقیق کر کے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکوں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور وقت نے مہلت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔